नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात, देश की सेवा के लिए जताया आभार। बीआरओ की ओर से निर्मित सड़कों का किया उद्घाटन। वहीं वीसी के जरिए 4 पुलों का किया लोकार्पण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पुल, चीन सीमा तक सेना की पहुंच होगी आसान। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों की कायराना हरकत, पुलिसकर्मी के परिवार को बनाया निशाना। एसपीओ और उनकी पत्नी की हत्या की तो वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल, बेटी ने भी तोड़ा दम। एसपीओ फयाज की मौके पर मौत, वहीं अस्पताल ले जाते समय उनकी पत्नी ने तोड़ा दम। घटना के बाद से आतंकियों की तलाश जारी। हाल ही में श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की आतंकियों ने की है हत्या। जम्मू में मिलिट्री स्टेशन के पास दिखे 2 ड्रोन, अलर्ट, सुरक्षा बलों ने किए 25 राउंड फायर। वहीं फायरिंग के बाद ड्रोन हुए गायब। ड्रोन की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एक दिन पहले ही जम्मू एयरबेस पर हुए थे 2 धमाके। लद्दाख के लेह में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। किसी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं। भूकंप के झटके महसूस हुए, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। इससे पहले देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 46,498 नए मामले आए सामने। वहीं इलाज के बाद 58,540 लोग हुए रिकवर, तो वहीं 978 ने तोड़ा दम। 12 अप्रैल के 76 दिन बाद 1000 से कम लोगों की हुई मौत। वहीं 13,034 एक्टिव केस हुए कम। अभी देश में 5,68,048 एक्टिव केस। दिल्ली में अनलॉक 5 लागू, जिम और योगा सेंटर्स को मिली खोलने की इजाजत। 50% क्षमता के साथ खुले संस्थान, कोरोना प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना। वहीं मैरिज हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह की मिली इजाजत। वहीं घरों में पहले की तरह 20 लोगों की मौजूदगी में समारोह आयोजित करने की इजाजत। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और साप्ताहिक बाजारों पर अभी नहीं मिली खोलने की अनुमति। जम्मू कश्मीर धर्मांतरण विवाद के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। सिख समूहों ने कहा, एक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाना चाहिए, जहां सिख लड़कियां जिहादी तत्वों का शिकार हो रही थी। यूपी के महाराजगंज में चाकूबाजी मामले का खुलासा। वारदात के सभी आरोपी हुए गिरफ्तार। 5 लोगों पर किया था हमला, 3 की हुई थी मौत, 2 हुए थे घायल। यूपी के अमेठी में मास्क को लेकर पुलिस सख्त, चालान काटने के लिए चलाएगा चेकिंग अभियान। दर्जनों वाहन चालकों पर लगाया जुर्माना। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की दी नसीहत। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने पकड़ा चोर, मोबाइल चोरी करके भाग रहे चोर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तराखंड के जोशीमठ में अचानक हाथी पर्वत पर कुछ हिस्सा टूटकर गिरा। हादसे के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। हालांकि अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। बिहार के भोजपुर में फौजी की हत्या, ऑटो से शव बरामद। इमादपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव का है मामला। यूपी के मुरादाबाद रामगंगा नदी में 8 वर्षीय मासूम के डूबने से मचा हड़कंप। गंगा मंदिर में पूजा करने आया था बुलंदशहर से परिवार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम। हरियाणा के गुरुग्राम साइबर सिटी में आग का तांडव। खारसा रोड पर बनी 2 दुकानों में लगी आग। कड़ी मेहनत के बाद दमकल की गाड़ियों से पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सिंचाई विभाग पर लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप। किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग। अलवर के रामगढ़ में भाजपा की नवनियुक्त महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का स्वागत। पूजा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य कर पार्टी को मजबूत बनाने की कही बात। प्रदेश में लागू हुई अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन। धार्मिक स्थल हुए अनलॉक, लोगों के लिए खुले धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति। वहीं हवन सामग्री, फूलमाला, प्रसाद, चादर और घंटी बजाने पर रोक। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर हुआ अनलॉक। 2.5 माह से बंद था मंदिर। पुलिस की ओर से सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 68 दिन बाद वास्को में नई नाथ मंदिर में शुरू हुए दर्शन। 6-6 फीट की दूरी पर बनाए गए गोले। साथ ही गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देश जारी।
सीकर के फतेहपुर नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी अभी करना पड़ेगा इंतजार। नई गाइडलाइन के तहत 70 दिन बाद खुले धार्मिक स्थल। सीकर के अजीतगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की कतारें। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए 6-6 फीट की दूरी पर बनाए गए गोले। सीकर के दातारामगढ़ खाचरियावास सरपंच की आंख फोड़ने, मारपीट व सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला दर्ज। सरपंच रामलाल मीणा पर हमला कर नुकीले हथियार से किया था आंख पर वार। 21 जून की बताई जा रही घटना। राजसमंद जिले के देवरिया गांव में तीसरी लहर की आहट। एक बालिका और एक बालक कोरोना पॉजिटिव, दोनों रिश्ते में हैं भाई बहन। झुंझुनू के बिसाऊ पुलिस की कार्रवाई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे चालान। एसएचओ रिया चौधरी के निर्देशन में हुई कार्रवाई। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा नेता से फिरौती मांगने का मामला। पुलिस ने बढ़ाई भाजपा नेता की सुरक्षा। पार्षद अनूप भगेरिया को मिली थी धमकी। झुंझुनू के मारिकसर गांव में अवैध खनन के खिलाफ तेज होगा आंदोलन। करीब 4.5 माह से चल रहा धरना प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाएगी गुहार। झुंझुनू के नवलगढ़ में शराब की दुकान का विरोध। वार्डवासियों ने किया विरोध, कहा नहीं खुलने देंगे दुकान। झुंझुनू में आसाराम बापू के भक्तों ने किया प्रदर्शन। कहा 8 साल से एक दिन भी नहीं दी जमानत। कई साल से आसाराम बापू की तबीयत भी नासाज। उम्र का ध्यान रखते हुए दी जाए बापू को जमानत। अजमेर के सावर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। जेसीबी से हटाए गए अतिक्रमण। पुलिस की सख्ती के चलते हुई कार्रवाई। सरपंच भी रहे मौजूद। पाली के सिंचाना गांव में ट्रैक्टर विद्युत पोल से टकराया। बड़ा हादसा टला। ट्रैक्टर और की टक्कर से पोल टूटकर गिरा। जालोर के आहोर में थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 जून को पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों और एक युवती को लिया था हिरासत में। राजधानी के बस्ती थाना इलाके में एक लावारिस लाश मिलने से फैली सनसनी। जटवाड़ा पुलिस ने पहुंचकर लाश को किया बरामद। छानबीन की तो पता चला कि मृतक का नाम राजू हरिजन है। सवाई माधोपुर के बोली के सदर बाजार में चोरों ने बनाया सुनार की दुकान को निशाना। वारदात के दौरान दुकान के अंदर लगाई आग। हजारों की नकदी व आभूषण किए पार। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में एक युवक ने की आत्महत्या। युवक अहमदाबाद में मजदूरी करता था और वह 3 दिन पहले ही अहमदाबाद से अपने गांव पहुंचा था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सीआरपीएफ कैंप में नव आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू। 44 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण में 704 नव आरक्षी ले रहे भाग। सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पर सभी धर्मों की प्रार्थना का हुआ आयोजन। डूंगरपुर के ओडवारिया गांव में जमीन विवाद के चलते मां बेटे को कार से कुचलकर हत्या का प्रयास। मामले में गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बारां के केलवाड़ा कस्बे के किसान पंचायत के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। पटवारियों के रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को लेकर नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन। झुंझुनू के सुल्ताना में युवक आया हाईटेंशन लाइन की चपेट में। छत पर काम करते समय लगा करंट। घायल युवक को करवाया अस्पताल में भर्ती। लंबे समय से उठ रही लाइन को ऊंचा करने की मांग। नागौर में आगामी बरसात को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में नाले की सफाई जारी। नाले की सफाई के दौरान अनेक जगहों से हो गए नाले क्षतिग्रस्त। दुकानदारों ने नाले के दुरुस्त करवाने की रखी मांग। झुंझुनू में लॉकडाउन का फायदा उठाकर किया अवैध निर्माण। गुड़ा रोड पर ओला मार्केट के सामने बन गई बिल्डिंग। क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद में की शिकायत। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर नया गांव निवासी ग्रामीणों ने अवैध माइनिंग को लेकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खनन माफिया पर सड़क पर अवैध खनन कर खुर्द-बुर्द करने का लगाया आरोप। झुंझुनू के पिलानी कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के खिलाफ प्रदर्शन। कहा एफआईआर दर्ज करवाने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। परिजन कर चुके हैं सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की मांग। एक बच्ची की मौत से जुड़ा हुआ है मामला। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। शहर में सड़कों पर घूमती गायों और काइन हाउस में घोटाले को लेकर जताया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बूंदी के हिंडोली में राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। स्नातक स्तर के लिए पात्रता परीक्षा की मांग। आदेश की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।